आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद की चतुर्थी को हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। ये दिन गणेश जी को स्थापित करके बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम अपने घरों में मनाते हैं, पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ। और 10 दिन तक गणेश जी की निर्विघ्न पूजा करके, पूरे प्रेम भाव से, पूरी श्रद्धा से पूजा करके हम उनको अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित करते हैं। वैसे तो गणपति बप्पा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और हमारे घर में हमेशा ही विराजित रहते हैं, लेकिन ये कुछ दिन बहुत ही खास होते हैं जिस दिन हम गणपति जी की आराधना करके उनको अपने भाव अर्पित करते हैं, उनको सम्मान अर्पित करते हैं, अपना प्रेम अर्पित करते हैं और अपने पूरे घर में एक खुशियों का वातावरण बना करके रखते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि जीवन पर्यंत उनका आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार पर, पूरे विश्व पर बना रहे, ताकि चारों तरफ हर्षोल्लास हो, खुशियाँ हों, बहुत ही आपस में प्यार हो। तो आइए आज हम बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी यानी कि 27 तारीख को गणेश जी की स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। तो गणेश जी की स्थापना सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:09 तक अगर हम करते हैं तो ये अमृत काल शुभ मुहूर्त है और ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। इस समय अगर आप स्थापित करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो 11:05 से लेकर के 12:22 तक हम गणपति जी की स्थापना, पूजन सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर राहु काल लग जाता है। राहु काल में हम पूजन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हमको करना क्या है, ये ऐसे गणपति जी बनाएंगे हम जिसमें हमारा ही पूरी श्रद्धा मिली हुई हो। तो उसके लिए हमें स्वच्छ मिट्टी लेनी है। थोड़ी सी मिट्टी को ले करके हम उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा हम उसमें मीठा कुछ भी डालें और थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसको अच्छे से गूंथ लेंगे, जैसे कि आटा गूंथते हैं। उस मिट्टी में बिल्कुल भी कहीं दरारें ना हो। फिर उससे अच्छे से एक हाथ के बराबर हम एक सुपारी बनाएंगे, जो कि हम गणपति स्वरूप पूजन करेंगे जिनका। उस सुपारी को बना करके आप उसको सुखा लीजिए, यानी कि ये कार्य आप 26 तारीख आज किसी भी दिन संध्या ढलने से पहले पहले कर सकते हैं, ठीक है। फिर उनको ढक करके रख दीजिए, यानी कि कुछ उड़ा करके रख दीजिए। और अगर आप कल सुबह सुबह ऐसा करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद करने के बाद आपको करना यह है कि अगले दिन यानी कि 27 तारीख को नहा धोकर स्वच्छ होकर के आपको अपने मंदिर में एक चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। उस पर थोड़े से फूल और थोड़े से अक्षत आप बिछा दीजिए, जिस पर कि आप सुपारी नुमा गणपति जी को स्थापित करेंगे। वहाँ पर स्थापित करने के बाद उनके ऊपर थोड़ा सा गौमूत्र, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके आप फिर उनके ऊपर कुमकुम से, थोड़ी हल्दी से, थोड़ी चावल से आप उनको अर्पित करेंगे, उन पे तिलक करेंगे। उसके बाद गणपति जी के आगे घी का दीपक और धूप जला करके गणपति जी के समक्ष प्रणाम करेंगे। और उसके साथ ही साथ आप ये मंत्र बोलेंगे, गजाननम भक्त जन प्रियम च सिद्धि विनायकम वर्ण्यम वक्रतुंड महाकाय सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का आप 7 बार जाप करने के बाद फिर हाथ जोड़कर गणपति जी के आगे प्रार्थना करेंगे कि हे विघ्नहर्ता श्री गणपति, आप हमारे घर में पधारें। हमने आपको हृदय से पूजित किया, अब आप इस घर में विराजित हैं। हमारी इन भावनाओं को, हमारे इन जो भी प्रेम हम आपको अर्पित कर रहे हैं उनको सहज स्वीकार कीजिए, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। उसके बाद आपको जो भी आप फल, जो भी आप मीठा, जो कुछ भी आपका श्रद्धा भाव है अर्पित कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए, गणपति जी के आगे रखिएगा, गणपति जी की आरती कीजिएगा। ऐसा आप नियमित रूप से 10 दिन तक करेंगे। सुबह भी और शाम भी हम गणपति जी की पूजा करेंगे। उसके बाद आपको करना ही यह है कि 10वें दिन यानी कि जिस दिन हमको अनंत चतुर्दशी के दिन हमको गणपति जी का विसर्जन करना है, विसर्जन करने के लिए आप एक पीतल के, तांबे के या किसी भी बर्तन में, स्वच्छ बर्तन में गंगा जल लेंगे, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डालेंगे, थोड़ी गुलाब की पत्तियां डालेंगे, थोड़ा सा इत्र डालेंगे और उसके बाद वो गणपति जी उठा करके आप उस जल में जो है रख देंगे। और जल में रखने के बाद आप इस मंत्र को बोलेंगे, गणपते नमः पुनरागमनाय च। हे गणपति बप्पा, आपको नमस्कार है, कृपया फिर से हमारे घर में अवश्य पधारें। और जब ये मिट्टी पूरी तरीके से उस पानी में घुल जाएगी तो घुलने के बाद आपको उस मिट्टी को करना ये है कि अपने घर के या तो पीपल के या मनी प्लांट के या किसी भी
पूजनीय पौधे की जड़ में उस जल को चढ़ा देना है, यानी कि आपको विसर्जन कर देना है। और विसर्जन करने के बाद आपको फिर से अपने घर के मंदिर में आरती जरूर करनी है। जय गणेश देवा या कोई भी गणपति जी का भजन आपको करना है। पूरे घर में उस आरती को घुमाना है और फिर एक बार प्रणाम करते हुए कहना है कि आप हमारे पास आए, आपने सहर्ष हमारी इस प्रार्थना को, सहर्ष हमारे इस जो भी भाव हमने आपको अर्पित करे आपने स्वीकार करे। इसके लिए हम आपका पूरे परिवार सहित अभिनंदन करते हैं, आपसे हाथ जोड़ते हैं आपके आगे और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हे गणपति बप्पा, हम पर, हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। ये बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप इसको करते हैं तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत संतुष्टि होगी और आप इस आभास को पा सकेंगे कि गणपति जी का पूरा प्रभाव, पूरा आशीर्वाद इन दिनों आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पूर्णतः बना हुआ था। और उनकी जो एक वाइब्रेशन थी, उनकी जो एक ऊर्जा थी, वो पूरी तरीके से आपके पूरे घर में, पूरे घर के जन में पूरी तरीके से व्याप्त हो गई है। और ये आशीर्वाद निरंतर उनका आपके साथ रहेगा। ये बहुत छोटा सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे से उपायों के साथ आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा फिर से एक बार शुभ वंदन।